इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले यहां पे एक लाइन ली, फिर ए और बी पॉइंट दे दिए। ए के पॉइंट है -2, एंड बी के पॉइंट है 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। कोई बीच में पॉइंट पी है, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं सच दैट AP is given that AP is सर ये रेशियो है ना पी वाला, 7th of AP। गुड यार, मैं पूछने वाला था, सर ये रेशियो है ना, मैं एक चीज पूछने वाला था कि हम जब कोऑर्डिनेट हमसे पूछा गया होता है तो हमें दिया क्या होता है? रेशियो। रेशियो दिया होता है। तो इस केस में देखो, कहीं पे भी ढूंढ लो रेशियो नहीं दिया है, बट कोऑर्डिनेट इसमें पूछे गए। तो इसका मतलब ये तो हुआ सर AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। AP अपॉन आपने AB। कराया था, मैं देखो ना भाई, मैं बताता आपने हूँ। तो कराया था, मैंने कर भी तो था। सर रेशियो आएगी 3:4। हाँ, गलत किया ना 3 to आपने। 7 देखो है मिस्टर सानिध्य, जो आपने बोला वो गलत है। ये, देखो आपने बोला AP अपॉन AB, तो ये तो गलत नहीं बन गई रेशो। इज इक्वल टू 3 ये to तो इस 7। तरह से होना चाहिए था, AP अपॉन PB, ऐसे बनेगी रेशो है। नहीं आई अभी तक समझ बात? सर बनेगी तो ऐसे ना, पर सर अगर स्टार्टिंग में लेने के लिए बोल रहा हूँ, AP अपॉन AB करके लेंगे, अच्छा अच्छा, फिर आएगा समझ रहे हो ना सर? मैं समझ गया यार, भावना है, समझ गया। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, AP को AP रखेंगे, 3/7 को 3/7, AB की जगह हम लिख लेंगे AP प्लस PB। तो यहाँ पे 7 क्या करेगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बनेगा 7AP। ध्यान से देखना इसको, इक्वल्स टू 3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा 3AP। 3 पहले देखो, 7 तो इधर चला गया, सॉरी 7 यहाँ से इधर चला गया, और 3 अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस 3PB। तो ये बनेगा 7AP माइनस 3AP इक्वल्स टू 3PB। तो ये बनेगा 4AP इक्वल्स टू 3PB। यहां से AP अपॉन PB, अब सही आई रेशो। देखो AP इज टू PB, तो ये आ जाएगा 3/4। तो रेशो बनेगी 3:4। तो अब आपको पता है, देखो हमने क्या किया कि हमें पता था कि अगर कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं तो हमें रेशो दिया होगा, बट रेशो इसमें नहीं दिया गया था। तो रेशो के लिए इसमें हिंट छोड़ा गया था यहाँ पे। उस हिंट से हमें खुद ब खुद रेशो निकाल के, अब हमने रेशो निकाल दिया। क्या है 3:4? क्या इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हो? अब दिस इज वेरी सिंपल, बायसेक्शन फॉर्मूला। इसको सॉल्व करना है। क्या कर सकते हो कि जल्दी से बताओ, अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं करवाता हूँ। बायसेक्शन फॉर्मूला यूज सर होगा ठीक है, इसमें। हैं? कर सक सर। सर जो 8th क्वेश्चन नहीं है, 8th क्वेश्चन, हाँ, 8th क्वेश्चन उसमें भी तो यही है बेटा। सर ऐसी नहीं, तो सर उसमें भी तो मतलब आपको मैंने दिखाया था एक बार, तो उसमें क्या बोलते लिखा था कि AP अप इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, तो AP अपॉन AB कर लिया तो इज इक्वल टू कहाँ 3/7। किया मैंने AP अपॉन AP? नहीं, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। अरे भाई नहीं किया यार। उसमें जो किया था हमने वो मैं बताता हूँ, वो दूसरा तरीका था। देखो यहीं पे याद आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पे दिया था AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB। मतलब बोलने का ये है कि जो AP है वो पूरे AB का कितना है, 3/7 है। तो मतलब दूसरा जो यहाँ से आगे का बचा वो कितना बचा, फिर PB बचेगा आपका 4/7 ऑफ AB। समझ आई बात की नहीं? क्योंकि ये इक्वल 7, देखो जो नीचे वाला होता है ये ऊपर वाले भी इक्वल होने चाहिए। 3+4 क्या हुआ, 7। तो मतलब किसी लाइन का अगर इतना सा पोर्शन क्या है, 3 बाय, सॉरी ये क्या हो गया, अगर इतना सा सर पोर्शन सर एक इस, बार देखोगे, एक मिनट हाँ हाँ एक मिनट, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। सर, ये देखो। यार एक तो दिखता नहीं है, तेरे नेट बड़ा बुरा है। एक सेकंड ऐसे ही रखना होल्ड। सर हाँ, कहाँ किया तेरे? AP इक्वल्स टू 3/7 AB।
AP अपॉन AB 3/7। ये किसने करवाया तेरे को? स्कूल। ओए पागल हो गया तू, स्कूल में गलत नहीं करवा सकते। क्या किया तूने ये पता नहीं। सर इसमें लिखा है AP अपॉन AB रेशियो दिया हमारे को 3/7 ना, AP की रेशियो 3 और AB की टोटल 7 लेंथ दी थी। अरे ये तो तेरा रेशियो ही गलत है यार। और AB की टोटल की 7 लेंथ दी थी ना, A से बची BB की 4। ओए सर सेम 3/4 था, पर देखो ये ऐसे किया गलत किया हुआ है तेने ये। कि AP। सर हमारे को पता है, जैसे AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB दिया है ना। हाँ हेलो। हाँ हाँ, साथ साथ बताते जा, मैं लिखते जाता हूँ। क्या सर दिया है? ए कहाँ लिख रहे हो? AP इज 3 बाय तेरे को थोड़ी 7 ना ऑफ दिया AB दिया है हमारे को। AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB। ठीक है, तो यहाँ से बेटा डायरेक्ट नहीं हो है ना सकता। सर? डायरेक्ट अब सुन सर, AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7 हो सकता है ऐसे? AP अपॉन AB सुना है 3/7 नहीं हो सकता, है गलत ना किया है सर? तूने। अब तू एक बार बंद कर इसको, वीडियो अरे को सर बंद कर। ऐसे तेरे को दिख रहा है जो मैं कर रहा हूँ? देख, हल्का। अब ध्यान से सुनना। देख, ये एक लाइन है, ये एक लाइन दे दी मैंने AB। ठीक है, A और B, बीच में एक पॉइंट है P। आपको दिया गया है कि AP इज 3/7 ऑफ AB। मतलब जो AP है वो पूरे AB का, पूरे AB का कितना है? 3/7 है। तो हमें रेशो क्या चाहिए? AP और PB की। मतलब इस तरह से हमारे पास आना चाहिए AP अपॉन PB। बट जब 7 यहाँ है, पे हाँ हम जी। करेंगे तो ये बनेगा AP अपॉन AB। ये तो गलत नहीं हो जाएगा? है ना सर? अब देखो, अब अरे सर देखो ना, अभी रेशियो नहीं लेना। अब AP की वैल्यू कितनी आई इसके मतलब से 3 और AB की आई 7, तो AP 3 पूरा 7 है, तो बच्चा हुआ कितना होगा 4, तो 3/4। अरे वो भी, वो तो वही तो समझाया मैंने आपको, जो अभी दूसरा तरीका ये वाला करवाया था इधर का ही। अभी तो बताया था ये कि अगर ये वाला पोर्शन देखो, ये सिंपल सी बात है, इसमें करने के लिए कुछ नहीं है। ये सीधी सी बात है कि अगर एक लाइन है यहाँ A और B, अगर इतना पोर्शन इसका कितना है 3/7 है, तो ऑटोमेटिकली ये कितना होगा 4/7, क्योंकि ये ऊपर वाले प्लस करके डिनोमिनेटर के बराबर आने चाहिए। मतलब टोटल ये 7 है, इसका मतलब ये होता है टोटल ये लाइन 7 है, उसमें से 3 है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो आगे वाला कितना बचा? 4। सर मैंने ये वाला नहीं सुना आपका, मैं उस वक्त नोटबुक लाने गया था। नहीं, ये मैंने बताया भी नहीं है, मैंने दूसरे तरीके से बताया जो ये है। फॉर्मल वे में करो, दिखाना भी तो है वहां करके, कि ऐसे डायरेक्टली करोगे क्या? 3/7 का मतलब बेटा पता क्या है? कि 7, ऐसे समझ लो कि ये 7 सेंटीमीटर पूरी लाइन है, जिसमें से AP जो है वो 3 सेंटीमीटर है ऊपर वाला। तो मतलब PB कितना बचा फिर? 4 सेंटीमीटर, मतलब 4/7। तो 7 से 7 कैंसल, रेशो बच गया 3:4। जबकि आपको करना है इस तरह से जैसे मैंने करवाया है। तो हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब हम क्या करेंगे, ये आप खुद कर लोगे, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस कॉमा दिस इन 4 इक्वल पार्ट्स। अब देखो आप कितने स्पीड में इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हमारे पास, हम करते हैं इसको बिना क्वेश्चन लिखे। आपके पास बुक है, क्योंकि कुछ लोगों को खेलने जाना जरूरी है, वो भी जरूरी है, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। यहाँ पे देखो, इसमें बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड दिस एंड दिस इन 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब एक लाइन है आपके पास। विच क्वेश्चन इज दिस? दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। खन्ना साहब सुन रहे हैं आप? यस सर। गुड। ये एक लाइन है, ठीक है। दिस इज लाइन AB, दिस इज लाइन AB, A एंड B। अब पॉइंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट्स है इसमें बहुत सारे, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया इस लाइन को, 1 2 3 और 4। लास्ट वाला थोड़ा बड़ा बन गया पार्ट, तो ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें, बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर हम कर देते हैं फिर भी।
तो यहाँ तक हमने कर दिया, ये b हम यहाँ से हटा के इसको लिख लेते हैं हम इधर। तो अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब अगर समझेंगे आप तो एकदम आपको, ये देखो a और b के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं पहले। a और b के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये है यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है। तो a का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया है -2, -2, -2 एंड 2,8, 2,8। सिंपल है, ध्यान से देखना। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में बता देता हूं, मान लो ये 2-2 सेंटीमीटर की लाइंस है, 2-2 सेंटीमीटर नहीं, इसको 1-1 सेंटीमीटर रखते हैं। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक इक्वल बोला गया है। 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब सारे पार्ट्स आपस में इक्वल है। तो सारे पार्ट्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये मान लो 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हमें रेशो की जरूरत है। हमारे साथ अर्श भी जुड़ा है, ये इसके 10% से कम डाटा है, फिर भी ये जुड़ा है, बहुत अच्छी बात है। अर्श जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जल्दी से बताइए। फिर यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, किसी भी पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मान लो दिस इज पॉइंट P, इसके भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं, दिस इज पॉइंट Q, इसके भी निकालने हैं, दिस इज पॉइंट R, इसके भी निकालने हैं। तो आपको ये पता है कि अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो उस पॉइंट का हमें रेशो दिया होना चाहिए। तो अब अगर रेशो नहीं दिया गया तो आपको पता है कि उस रेशो को निकालने के लिए क्वेश्चन में किसी ना किसी तरह का हिंट आपको दिया होगा। तो इस क्वेश्चन में भी हिंट है, क्योंकि इसमें बोला गया है 4 इक्वल पार्ट्स। आपको अगर याद होगा, हमने क्वेश्चन सेकंड किया था ट्राई सेक्शन वाला, 3 इक्वल पार्ट वाला। तो वैसे ही यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स है। तो इसमें हम रेशो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। इस पॉइंट का रेशो क्या होगा, फर्स्ट वाले का पॉइंट P का रेशो बनेगा 1:3। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर पॉइंट P से लेफ्ट साइड को देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर है और आगे को देखा जाए तो 3 सेंटीमीटर है। बट ऐसे पेपर में नहीं लिखना आपको 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये सिर्फ आपको बताया गया है आपको समझने के लिए। अदरवाइज इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पॉइंट P से लेफ्ट साइड 1 पार्ट है और दूसरी साइड 3 इक्वल पार्ट्स है। और ये फॉर्मूला, ये तरीका सिर्फ उन क्वेश्चंस में लगेगा जिसमें इक्वल लिखा होगा, ध्यान देना इस बात का। तो 1:3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट Q का देखते हैं। पॉइंट Q का क्या आ जाएगा, 2:2। 2:2 का मतलब क्या होता है, 2:2 का मतलब होता है 1:1। तो यहाँ का रेशो होगा पॉइंट Q का 1:1। और यहाँ का क्या होगा 3:1। क्या हम P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? पहले हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। सर क्यू का 2:2 नहीं होगा? हाँ, तो 2:2 तो सोया हुआ है। 2:2 का मतलब हो गया 2/2 नहीं कैंसिल जाता है 1:1 हो जाएगा। सर, तो ऐसे करके P और Q का करते रहेंगे ना, अरे हम सब देखेंगे का देखो देखो, पहले P अभी क्या मैं आएगा। कुछ और भी बता रहा हूँ इसमें, ध्यान से सुनना। अब इसमें देखो हम कुछ और तरीका भी लगा सकते हैं। क्या तरीका लगा सकते हैं हम, देखो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, है कि नहीं है? 1:1 यस रेशो का मतलब क्या है? यस तो हम क्या करेंगे, A और B में हम सीधा लिखेंगे कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P को छोड़ के हम लिखेंगे सीधा कोऑर्डिनेट ऑफ Q, अगर इजी करना है क्वेश्चन को। तो कोऑर्डिनेट्स तो ऑफ Q कैसे x1 निकालेंगे, अपॉन x2 बाय अपॉन 2 मिड पॉइंट x1 फॉर्मूला। तो दिस मिड वन पॉइंट प्लस फॉर्मूला दिस डिवाइड x1 बाय अपॉन 2 इक्वल्स टू, ये वाला आ जाएगा यहाँ का। ठीक है, देखो ना, 0 मतलब क्या आएगा, और देखो 0 और -2 0 और 5 प्लस 2 0 और डिवाइड बाय 2, 0 ही आ जाएगा। फिर 2 0 प्लस और 8 डिवाइड बाय 2 5 5 आ जाएगा। तो पहले वाले का हमने निकाल दिया 5 0,5। दिस इज वेरी सिंपल। अब ध्यान देना, तो और दोबारा से, Q पॉइंट और A और P, Q के बीच में मिड पॉइंट लाएंगे। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड Q। तो अब हम A और Q की हेल्प से P पॉइंट के निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स। यस सर यस सर देखो ना, A और Q ले लेंगे हम, A और Q, यस इसका सर, मतलब, वही मिड ठीक है। पॉइंट उसी तरह वाला से ही हम सर। निकाल सकते हैं पॉइंट R के। क्या हम निकाल सकते हैं? वो यस सर, वो बताओ आप ये 1/3 वाला कर रहे थे, इसमें वो वाला लगेगा ना फिर फॉर्मूला, बाय से क्या था वो जो भी। सेक्शन फॉर्मूला। हाँ, बाय सेक्शन फॉर्मूला, वही बाय ना। सेक्शन फॉर्मूला नहीं है वो, बाय होता है के द्वारा, सेक्शन फॉर्मूला हो सिर्फ। ठीक है, बाय सेक्शन। चलो सर, सेक्शन फॉर्मूला हाँ, वही ये ना सर, बाय x इज अलग इक्वल था टू कि हम m1 प्लस इसका उपयोग कर रहे x1। हैं। हाँ,
इसका प्रयोग कर रहे हैं हम इस टाइम बाय सेक्शन में, बाय सेक्शन नहीं, सेक्शन फॉर्मूला ओनली। अच्छा ये क्वेश्चन हो जाएगा तो हम तो बढ़ते हैं सर लास्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10 बोलना है कुछ? नहीं सर, यू वांट टू प्रस्थान। से समथिंग? नो सर, ओके प्लीज तो मूव आगे ऑन। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से। सर डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे किसमें? लास्ट वाले क्वेश्चन में। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह प्यारे। देखो क्या बोला गया इसमें। सर जब हम भी बोलते बोल दिया करो। अच्छा 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 वो 10-10 बार बोलना पड़ता है आप लोगों को, तब कहीं आपकी आवाज आती है। सर मैं पहली बार में बोलता, ये तो कुछ बोलते भी नहीं, हाँ ना ना मैं ही होता सर ये। ये देखा, अभी भी तेरी आवाज नहीं आ रही। चलो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। सबसे पहले तो एरिया ऑफ रोम्बस देखो क्या होता है। सबसे पहले आपको ये देखना है एरिया ऑफ रोम्बस, HOMBUS। और ये भी बताओ रोम्बस होता क्या है? सर फोर साइड्स इक्वल अरे और सीधा बता सकते डायगोनल हैं यार। बाइसेक्टर, रोम्बस वो होता है ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स जो बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। होता ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रोम्बस दिया है, ठीक है, हमारे पास एक रोम्बस दिया है। फिर उसके बाद रोम्बस की चारों हमें, सर एरिया आ गया आ गया, कितना आया? 24 स्क्वायर यूनिट्स। 20, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। A B C एंड D। अब A हमारे पास है, पॉइंट दिए गए हैं 3,0, 4,5, C is -1, -1, -4, -2, -1, -2, -1। सर इसमें तो अगर एक भी ढूंढ ले तो आ जाएगा एरिया। है हेलो, एक भी ढूंढ ली साइड तो एरिया आ जाएगा क्योंकि साइड साइड इक्वल तो होती है। साइड से नहीं, देखो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स है, तो हम मान लो ए वाला डायगनल लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे डायगनल ले लेते हैं हम इस ए वाला, इसको ले लेते हैं हम D1। D1 का मतलब डायगनल 1। फिर हम लेते हैं दूसरा, दूसरा लेते हैं हम D2, दूसरा हम लेते हैं D2। ये आ गया D2, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का मतलब क्या है? D1 इंटू D2। तो D1 कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से। और D2 भी कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से। बाकी क्या करना है? हाफ पुट करना है, तो इससे क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। तो आप क्या करोगे, D1 में सर डिस्टेंस एक फॉर्मूला, चीज, पहले AC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, फिर सर आप लगा, हाँ जी। साइड्स साइड्स को मल्टीप्लाई करके भी तो आ जाता है डिस्टेंस मतलब एरिया। साइड्स को मल्टीप्लाई करके? यस किसने बोला? सर। हु टोल्ड यू मैन? सर नहीं होगा सर, देखो ना एडी इंटू बीसी कर लेंगे तो आ जाएगा एरिया। AD इंटू बीसी कर लो चाहे ए बी कर लो, सारी साइड्स इक्वल तो है। ऐसा नहीं होता है यार, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है, डायगोनल्स अलग होते हैं साइड से, बिल्कुल अलग। अच्छा सर। तो याद रखना है, डायगोनल 1 ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो हम फटाफट यहाँ पे x2 क्या है हमारे पास, ये क्या किया मैंने,
यार x1 y1 x2 y2, तो जल्दी से कर लेते हैं इसको। तो x2 -1 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 -0 होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा -4 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये बनेगा 16 + 16। तो इसको लिख सकते हैं हम 16 × 2। देखो 16 + 16 को 16 × 2 भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, नॉर्मली 32 लिखेंगे। फिर 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 2 = 16 × 2 = 32। तो यहाँ पे पेयर जो बने वो बाहर आ जाएंगे, 2 × 2 4 बाहर आ गया, अंदर ये फंस जाएगा 4√2। तो इतने यूनिट इसका ये वाला डायगोनल आ गया। दूसरे वाला अगर मानव ने निकाला है तो जल्दी से बताइए BD क्या आया। सर 6√2। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है सर। 6 सही है √2 सर, आ गया मेरे को। ठीक है, तो BD आ गया Yes, 6 sir. √2। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, हाफ 4√2 × 6√2। √2 × √2 कितना होता है 2, और 6 4 जा कितना हो गया 24, और ये आ गया 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 24 स्क्वायर यूनिट्स पूरा लिखना है आपको, यस ठीक है। सर। इससे भी आधा नंबर कट जाता है अगर आप लास्ट में नहीं लिखते पूरा, ठीक है। तो आप चाहते हो जी क्या सर। इससे भी ज्यादा और आगे ले जाए क्लास को? नहीं नहीं सर। ओके, तो रेडी रहना बेटा। अब सर डेली आपकी 2 क्लासेस होगी, ठीक है। हाँ जी यस बोलिए सर, आज आप। लेट यस हो गए ना, सर। 3:50 होती ना क्लास तो। ठीक है ठीक है। खन्ने तो तेरी से यूनिट भी। कल हम क्या करें? कल इस पे 3:30 से ऑप्शनल 5 बजे कर तक। लेते हैं, है ना? यस सर। यस कल सर। ऑप्शनल कर लेंगे फिर इसकी। हमारा कोऑर्डिनेट पेपर के लिए हो जाएगा सर। कोऑर्डिनेट कैसे हो? पेपर के लिए हो जाएगा तब तक। कोऑर्डिनेट तो पेपर के पेपर लिए के लिए हम मतलब? कर दें। पेपर में आ रहा है ना सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यार इतने अच्छे से तो कर रहे हैं अभी, अब तो ऐसा करो ना इसको कि बिल्कुल सर आपका पेपर के लिए सर हो। हाँ, नहीं नहीं, इसके वही बाद बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा फिर अगला करना पड़ेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। अगला प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं। सर एरिया ऑफ सर्कल्स। एरिया ऑफ सर्कल नहीं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। यस सर, वो करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल होता है क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल? πr² होता है कि नहीं? यस सर। तो यस फिर सर। एरिया ऑफ सर्कल करना, उसमें क्या करना फिर? सर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स करेंगे। हाँ, सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरिया है। चलो फिर अभी यस के लिए थैंक यू सर। ओके, थैंक बाय यू बाय टाटा। सर। कुछ ओके मैसेज सर। किया है मानव ने? ओके सर, अच्छा ये तो पहले का किया है। हर्ष है कि नहीं है? हर्ष तो है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। यू मे लीव नाउ।